शेयर बाजार पैसा कमाने की बात आती है तो सबका ध्यान यहीं जाता है ना। पर मजे की बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल कैसे कमाए नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है, भाई शुरू कहां से करें। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये जो सवाल है ना, रोज 500 से 1000 रुपए कैसे कमाएं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना छिपा है। हर रोज एक छोटी सी पक्की इनकम का सपना। लेकिन इसी सपने के आगे एक बहुत बड़ी दीवार भी खड़ी है। एक ऐसी रुकावट जो ज्यादातर लोगों को पहला कदम उठाने ही नहीं देती। तो इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहले बात करते हैं उस सपने की, वो जो रोजाना कमाई का एक बड़ा ही मजेदार ख्याल है। अब ये जो 500 से 1000 रुपए की बात है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। नहीं, ये एक एहसास है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, अपनी लाइफ पर कंट्रोल होने का। सोचिए, हर दिन एक छोटी सी ही सही पर एक जीत। ये जो एहसास है ना, ये बहुत मजबूत होता है। जरा सोच कर देखिए, शेयर बाजार को एक तरह से अपनी रेगुलर इनकम का जरिया बना लेना। मतलब एक ऐसी मशीन जो लगातार पैसे दे रही हो, बिल्कुल एक सैलरी की तरह। पर यहां बॉस आप खुद हैं, अपनी शर्तों पर। असली मजा तो इसी बात में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सपना इतना क्लियर है, इतना अच्छा है, तो फिर ये रुकावट इतनी बड़ी क्यों लगती है। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। और बस यहीं आकर ज्यादातर लोगों के सपने टूट जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां सारा जोश, सारा एक्साइटमेंट, बाजार की उलझनों, उसके उतार चढ़ाव और जानकारी के एक बड़े से पहाड़ से जाकर टकराता है और चूर चूर हो जाता है। अब ये जो घबराहट होती है ना, ये आती कहां से है। देखिए, इसके पीछे अक्सर कुछ वजहें होती हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन का सैलाब। इतनी जानकारी है कि इंसान उसमें डूब जाता है। फिर आते हैं वो मुश्किल शब्द, ऐसा लगता है कोई और ही भाषा बोल रहा है। और इन सबसे ऊपर एक असली डर, अपनी मेहनत की कमाई खो देने का डर। तो जब कोई ये सवाल पूछता है ना कि शुरू कहां से करें, तो असल में वो कहना क्या चाहता है। इस छोटे से सवाल के पीछे असल में कौन सी बड़ी उलझन छुपी है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन और इतनी सारी जानकारी हो कि आपका दिमाग ही जाम हो जाए, आप कोई फैसला ही ना ले पाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाएं और मेन्यू में 1000 चीजें लिखी हों और आप सोचते सोचते इतना थक जाएं कि आखिर में कुछ ऑर्डर ही ना कर पाएं। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। सोचिए, खाई के एक तरफ है आपका सपना, बिल्कुल साफ सामने, ऐसा लगता है बस हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। और दूसरी तरफ आप खुद खड़े हैं किनारे पर, ये सोचते हुए कि इस खाई को पार करने के लिए पहला कदम कैसे बढ़ाएं, वो पुल कैसे बनाएं। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब इसी सवाल में ही छिपा हो। कहां से शुरू करें, ये सवाल ही अपने आप में पहले कदम की तरफ इशारा कर रहा है। और वो पहला कदम क्या है? एक प्लान बनाने की जरूरत। ये सिर्फ सोचते रहने से कुछ करने की तरफ बढ़ने जैसा है। एक सपने देखने वाले से उस सपने को हकीकत में बदलने वाला बनने जैसा। मतलब अब हाथ में औजार उठाकर उस पुल को बनाना शुरू करने का वक्त है। और हां, वो जो पुल है वो किसी एक चीज से नहीं बनता। वो खड़ा होता है 3 मजबूत खंभों पर। पहला खंभा है ज्ञान, यानी खेल के नियम सीखना। दूसरा है जोखिम को समझना, यानी ये जानना कि खतरा कहां कहां है। और तीसरा एक योजना बनाना, अपनी लड़ाई का पूरा नक्शा तैयार करना। और आखिर में यही प्लान उस एनालिसिस पैरालिसिस का इलाज है। यही है वो चीज जो एक उम्मीद को एक असली रोडमैप में बदल देती है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला प्लान कितना अच्छा है या बुरा। जरूरी यह है कि एक प्लान हो, बस यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो बस इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि शायद असली कमाई उन रोज के 500-1000 रुपए में है ही नहीं। शायद असली खजाना तो एक अनुशासित और रणनीतिक विचारक बनने के सफर में है। क्योंकि ये जो हुनर है ना, ये सिर्फ शेयर बाजार में नहीं, बल्कि जिंदगी में हर जगह काम आता है।